ज्ञाने जायतं ज्ञानं परब्रह्म प्रकाशनं विज्ञानं च यदा जाता तथा वेदो निवेदितं विज्ञानं च यदा जाता तथा ज्ञान निवेदितं। सूची महाराज कहते हैं यदि आपको ज्ञान चाहिए ना, विज्ञानम जायते ज्ञानम, जपहु जायो। तुलसीदास जी लिख करके चले गए। बोले क्या जपो? बोले बाबा का नाम हो। क्यों क्यों जपे भैया, क्या होगा? यदि तुमको अपने पापों को कम करना है, जो पाप लगाना, यदि भगवान शिव का नाम स्मरण करोगे तो क्या होगा? आपके हृदय में विश्राम मिलेगा। आपके हृदय में जो ये दुनिया के प्रपंच जागृत है ना, यदि आपका भजन में मन लगने लगे ना, जिस दिन इन बवालों को छोड़ करके रामचरितमानस में मन लगने लगे, उस दिन जान लेना कि हमारा जीवन अब अच्छी दिशा में जा रहा है, या हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जन्मों से हमने भजन नहीं किया। यदि कई जन्मों तक हम भजन नहीं करें ना, फिर भजन में हमारा मन नहीं लगेगा। लेकिन इसको जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। और जब बार बार करोगे, कहते ना करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। यदि आपको याद नहीं होता, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार जब पढ़ोगे तो महाराज अपने आप आपको कंठस्थ हो जाएगा। एक दो बार देखा, अब महाराज हमको तो याद नहीं होता, अब हमको पढ़ना ही नहीं, या हमको अब भजन करना ही नहीं, अब भजन ही नहीं करना। भैया जब जीवन में भजन किया ही नहीं है तो कहां से भजन में मन लगेगा? करोगे जब धीरे धीरे। इसको पास में मत रखो पूजा करते समय। कई लोग क्या करते, पूजा भी करते जाएंगे, पूजा भी करते जाएंगे, कुछ पूजा का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मन कब लगेगा? मन को लगाना पड़ेगा। इसको एक तरफ रख दो। हो सके प्रातः काल मौन रहो, प्रतिदिन जब तक एक नियम बनाओ, जब तक हमारी पूजा नहीं हो जाएगी तब तक हम मौन रहेंगे। यदि जीवन में आप कुछ ना कुछ इस प्रकार के नियम बना लेंगे तो क्या होगा? बोले आपको विश्राम मिलेगा शिव का नाम जपने से। भगवान आशुतोष अवगरदानी भोले बाबा इस प्रकार के हैं कि जो आपको ये पाप लगे हैं ना, यह पाप अपने आप आपके समाप्त हो जाएंगे। क्या करने से? क्या करने से? सोने से या मोबाइल चलाने से? हाँ, इंस्टाग्राम चलाने से हमारे पाप कम हो जाएंगे। हम भी चला लें, थोड़ी नहीं होने वाले भैया। हम भी चलाते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं चलाते। एक नहीं, दो दो चलाते, चार चार समय चलाते, लेकिन समय समय से चलाते। सब चलाते हैं हम। कितने ग्राम हैं, वो चिरैया बनी रात, ट्विटर का प्यूटर का कहो, सब चलाते हैं। हाँ, फेसबुक से लेके, व्हाट्सएप से लेके, यूट्यूब से लेके, और ये कथा भी आपकी यूट्यूब पे चल रही लाइव प्रतिदिन। कल जो आए होंगे ना, परसों जो आए होंगे, यूट्यूब में देखना, आचार्य संतोष कृष्ण अवस्थी के नाम से सर्च करना, अपने आप को देख लोगे। हमने ताली बजाई थी कि हमने सिर हिलाया था, कि हम इस प्रकार बैठे थे कि ऐसे कुछ लोग आते ना, खम्मा से टिक के बैठ जाएंगे, ऐसे बढ़िया टिक के बैठ जाएंगे। बहुत आनंद आया, बहुत मीठी कथा थी, महाराज ने बहुत अच्छी कही। अब बगल वाले देख रहे कि 3 घंटा से जी बिल्कुल अपनी में मस्ती में है, जो ना बताया था ना ये बेनिफिट। हाँ, अपनी मस्ती में है 3 घंटा से। बगल वाले ने पूछो कहीं का भाव कथा में? बोली जो ना पूछ के थे, कसम आए तुम्हें, ठीक आनंद आ गया कथा में। हाँ, कथा में आनंद आ गया बिल्कुल। शक्कर खाई मीठी लगी, घुल्ला घुल्ला खाओ तो ना, सही मीठी लगी बिल्कुल।
शिशु जी महाराज कहते यदि पापों को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम जाप करना पड़ेगा। और जब नाम का जाप करेंगे तो क्या होगा? हमारे जो जीवन से हमने जीवन पर्यंत या भजन नहीं किया, अब धीरे धीरे कब मन लगेगा? जब हम भजन करेंगे। शिशु जी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों आगे इसी में भगवान दक्ष जो है, दक्ष ने भजन किया, तपस्या की। क्यों तपस्या की? किस लिए तपस्या की? कि हमारे घर में मां भगवती का अवतार हो। शिशु जी महाराज कहते जब भजन करने के लिए बैठा, साका सुचा सुप्तासु लोक दीप्तम न कर हिचित एवं सर्वेषु दीप्तेषु सुरेशो मुनिषत्तमा। भजन करने के लिए बैठा, तपस्या करने लगा और कठिन तप करने लगा। दक्ष प्रजापति परम अम्बा भगवती राजराजेश्वरी को अपनी यहाँ पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए जब भजन करने लगा और बहुत काल तक जब भजन किया, शिशु जी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों जब बहुत काल तक भजन किया लेकिन मां प्रसन्न नहीं हुई, मां भगवती ने वरदान नहीं दिया या दर्शन नहीं दिया। अब इसने एक नियम बनाया कि अब जो साल लगेगी, जो वर्ष लगेगी, इस वर्ष में एक वर्ष और भजन करूंगा, एक वर्ष और भजन करूंगा, तप करूंगा। और यदि इसके बाद भी मां ने मुझे दर्शन नहीं दिया तो देवी जो भजन कर रहे थे भजन की पद्धति को बदल दिया। एक वृक्ष से उल्टे टंग गए और नीचे हवन का कुंड जो होता उस कुंड को विचलित कर दिया और एक वर्ष तक बोले इसी प्रकार हम रहेंगे उल्टे और भजन करेंगे। और ये वर्ष का जैसे अंतिम दिन आए यदि मां प्रसन्न नहीं होना तो इस रस्सी को, जिस रस्सी से मैं बना हुआ हूं, इस रस्सी को काट देना और मेरा यह तन इसी कुंड में स्वाहा कर देना। शिशु जी महाराज कहते जब दक्ष प्रजापति निस्विकार का नियम बनाया, संकल्प लिया, अब यह कठिन तप करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते जो इनकी भारिया थे, भारिया कल हमने बताया था ना, भारिया समझते किसे बोलते? भारिया किसको बोलते? बाइक। हाँ, जो कल नहीं आए थे वो क्या जाने। इसलिए कथा यदि सुने ना तो शुरू से एंड तक सुने, जब समझ में आते। और नहीं तो ऐसा होता है एक जगह राम कथा चल रही थी, अब एक सज्जन पहुंचे लास्ट में 9वें दिन, 9 दिन की होती है राम कथा, 9 दिन 7 दिन की भी होती, लेकिन 9 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, जैसा समय हो। फिर अब लास्ट में पहुंचे, बोले महाराज कौन मरा? राम के रावण। अब आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो ऐसे ही होगा। तो अपनी जो भारिया पत्नी जो होती, जिसको इंग्लिश में बोलते पाइप नहीं, सॉरी हम पढ़े नहीं इसलिए, हाँ जो भी बोलते हो इंग्लिश में, कौन सा पाइप होता है? बैंड और पाइप, हस्बैंड और वाइफ है, बैंड और पाइप, सीधा सीधा बोल दिया, अब नहीं आती है। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले शंकर भगवान की।
गलो खराब हो जाए, तेज ना बोलियो हो। बिल्कुल नहीं। बोल बाके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। ऐसे तो बोलो, हमको सुनाई दे, गांव तक नहीं सुनाई दे, कोई बात नहीं। अम्मा नहीं है, एकादशी थोड़ी है। अब महाराज भजन करने लगे, संकल्प लिया, नियम लिया। मैंने कल की कथा में बताया था, जिसका नियम पक्का होता है ना, उसको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है। नियम लिया, यदि माँ ने मुझे दर्शन नहीं दिए, पुत्री के रूप में मेरे यहाँ पर नहीं आए, तो मैं अपने तन को त्याग दूंगी देवी, तुम इस रस्सी को काट देना। 365 दिन होते हैं वर्ष में महाराज, 65 ही होते हैं ना, 365 दिन। अब 300 दिन निकल गए, मां ने दर्शन नहीं दिया। लास्ट दिन शेष बचा। अब आज जो पत्नी है, जो भारिया है, वह विचार करने लगे, आज हमारे स्वामी का अंत हो जाएगा। हे मां, मां तू तो करुणामयी है। शंकराचार्य जी ने अपने स्तोत्र में लिखा, कुपुत्रो जायेता कुजदपि कुमाता न भवति। मां, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता तो कभी कुमाता नहीं होती। हे मां, मुझसे क्या गलती हो गई? क्या आज मेरा स्वांग, आज मेरा सिंदूर, आज मेरा माथा सूना हो जाएगा? मां से निवेदन करने लगी, मां तुम तो करुणामयी हो, तुम तो कृपामयी हो। हम लोग भी मां के चरणों में एक भजन के माध्यम से निवेदन करेंगे। वो कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जगतजननी मैया की जय हो। बताओ, कौन कौन चाहता कि भोले बाबा या माता जी हमको दर्शन दें? उठाइए हाथ, कौन कौन चाहता? अच्छा चाहते हो तो दोनों हाथों को उठाए रखना, नीचे मत करना। तुमको तुम्हारे बगल वाले की, हाँ खसम, खसम नहीं सॉरी, हाँ बगल वाले की, हाँ जो काका नहीं आओ, कसम, खसम नहीं। यदि नीचे मत करना। यदि माँ को बुलाना है ना, ऐसे नहीं आएगी, बड़ी भाव से, बड़ी प्रेम से बुलाना पड़ेगा माँ को। दोनों हाथों से ताली की सेवा करेंगे वो प्रेम से। जय हो। ना छत्र बना सके सोने का, ना चुनरी घर में तारों जड़ी। ना छत्र बना सके सोने का, ना चुनरी घर में तारों जड़ी। ना पेड़े में बाहे माँ, बस श्रद्धा ने बिछाई खड़ी। ना बर्फी में बा प्रेम है माँ, बस प्रेम के बिछाई खड़ी।
इस श्रद्धा को रख लेना माँ, इस विनती को ना ठुकरा देना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जय हो भगवती मैया की, जय हो। भाग्य बनाने वाली है माँ, में तकदीर का मारा हो। तू भाग्य बनाने वाली है माँ, में तकदीर का मारा हो। हे दाती संभाल भिखारी को, तेरी आँख का तारा हो। हे दाती संभाल भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हो। मैं निर्दोष हूँ कुल दोषी हूँ, मेरे दोषों को भुला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जगजननी मैया की जय हो। उठाइए दोनों हाथ, जय हो प्यारे की। जगजननी मैया की जय हो। जय जय जिसे घर के दिए में तेल नहीं, जिसका घर के दिए में तेल नहीं, तेरी ज्योति जगाओ माँ कैसे। जिसे घर के दिए में तेल नहीं, तेरी ज्योति जगाऊं माँ कैसे। तेरी ज्योति जगाऊं माँ कैसे, तेरी ज्योति जगाऊं माँ कैसे। वास्तव में आप लोग कंजूसा हो लग रहा है। दान दक्षिणा देने में दान तो आप चकाचक दे रहे, लेकिन ताली नहीं बजा रहे यार, आनंद नहीं आ रहा ना। उठाइए दोनों हाथ, उठाइए। और जब तक हम ना कहें तब तक उठाए रखना। हाँ
तुमको तुम्हारी ही कसम है। उठाइए जय हो प्यारे की। जिसका घर के दिए में तेल नहीं, तेरी ज्योत जगाओ माँ कैसे। जिसे घर के दिए में तेल नहीं, तेरी ज्योत जगाऊं माँ कैसे। घर के दिए में तेल नहीं, तेरी ज्योत जगाओ माँ कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी ज्योत जगाऊं माँ कैसे। जहाँ मैं बैठा वही बैठ के माँ, जहाँ मैं बैठा वही बैठ के माँ। बच्चों का दिल बहला जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे किसी घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे तेरे धन के घर भी आ जाना। जय हो जय जय। बोल जगजननी मैया की जय हो। हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे माताओं ने इस सब चीज का ठेका ले रखा हो। जो हमारे पुरुष वर्ग बैठे ना तो वो हाथ उठाते ना अपना मुंह चलाते और ऐसे बैठते, कुछ वहां बैठ जाएंगे कुछ वहां बैठ जाएंगे, पंडित जी की निगाह ही नहीं जाए। लेकिन हमको भी बहुत तेज दिखाई देता, भगवान की कृपा है। हाँ 30 साल के हो गए लेकिन अभी चश्मा नहीं लगा, उन्हें लगेगा। तो नियम पक्का है, 50 रोटी खानी है तो खानी है, चाहे जजमान लो हो चाहे ना हो। तो चकाचक है तो भोले बाबा को भंडार चकाचक। जजमान के घर में 50 खानी है या नहीं खानी, खाने का पक्का नहीं है। भगवान की थोड़ी बहुत सेवा करते ना, ये पक्का नियम है। लेकिन खाते भी ऐसा नहीं है, ज्यादा नहीं खाते, 60-70 पूड़ी वगैरह खाते, ज्यादा नहीं खाते।